हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप कनाडा में आने का ख्वाब रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा आज की वीडियो में जिसको जानकर आप कनाडा में आने का ख्वाब अपना पूरा कर सकते हैं, और एटलीस्ट आपके ख्वाब में एक चिंगारी सी लग जाएगी कि आपको लगेगा कि हाँ, आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो कनाडा में आने के लिए कनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स लॉन्च कर रखे हैं, और जिस इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में आपको आज मैं बताने वाला हूँ वो है एक्सप्रेस एंट्री, राइट। और एक्सप्रेस एंट्री वन ऑफ दी फास्टेस्ट इफ नॉट दी फास्टेस्ट प्रोग्राम है। और एक्सप्रेस एंट्री कनेडियन गवर्नमेंट कहती है कि 6 महीने के अंदर अंदर इसका डिसीजन आ जाता है। कभी कभी 6 महीने से ज्यादा लग जाता है, क्योंकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का बैकलॉग चलता है, इसके कारण 6 महीने से ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ज्यादा डिले, ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिसके थ्रू मतलब आप जज कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो इसके अंदर मेनली 6 क्राइटेरियाज हैं जो आपको एलिजिबल बनाते हैं इस प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर पाओगे या नहीं। सो 6 क्राइटेरियाज वो कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज। कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और वो है इंग्लिश और फ्रेंच, और इन दोनों में प्रोफिशिएंसी चाहिए। अगर आप कनाडा आना चाहते हो और कनाडा आने की इच्छा रखते हो तो आपको इन दोनों लैंग्वेज में अपनी प्रोफिशिएंसी को प्रूव करना पड़ेगा। और आप कैसे प्रूव करोगे? जहां तो आप आइलेट्स का एग्जाम दो, जहां आप सेल्पेप या टोफल या टीईएफ जो भी एक्रेडिटेड एग्जामिनेशन है जो कि कनेडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, वो आपको एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। और वो एग्जाम देने के बाद आपको उसमें सर्टन बैंड स्कोर लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम बैंड स्कोर जो आप स्कोर कर सकते हो लैंग्वेज टेस्ट में वो है 24 पॉइंट्स, राइट। और मैं आपको ये वाली चीज बताना भूल गया कि आपको 100 में से 67 पॉइंट्स चाहिए होते हैं इस प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए। और 67 पॉइंट्स कैसे बनेंगे वो आपको जैसे जैसे अभी मैं आगे आगे बताऊंगा, आप कैसे कैसे बना सकते हो वाले पॉइंट्स आपको पता लग जाएगा, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला, मैक्सिमम पॉइंट आप लैंग्वेज में अर्न कर सकते हो वो है 24 पॉइंट्स। वो कैसे? अगर आप आइलेट्स में फॉर एग्जाम्पल आपके 9 बैंड्स आते हैं तो डेफिनेटली आप यूल हैव क्या बोलते हैं 24 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपके 67 में से 24 माइनस कर दो तो आपके जितने बचेंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत है। 24 तो आपके हो गए, और 8.5 बैंड पे भी आपको 24 मिल जाते हैं। और जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारा एजुकेशन। हमारी एजुकेशन कितनी है? और एजुकेशन में हम मैक्सिमम पॉइंट्स हमारे हो सकते हैं 25। और वो कैसे होते हैं? जो हमारी अगर हम पीएचडी या पीएचडी ग्रेजुएट हैं तो हमें 25 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर हम क्लास 12 की हुई है तो हमें 5 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इतना डिफरेंस आ जाता है। और अगर आपने फिर ऐसे बैचलर्स या डिप्लोमा, वो उसके बीच बीच में कैटेगरीज हैं, वो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। बट हाँ, सबसे ज्यादा पॉइंट आपको इसमें मिलते हैं अगर आपने पीएचडी वगैरह कर रखी हो। तो एजुकेशन के आपको 25 पॉइंट मैक्सिमम मिलते हैं। अगर आपने क्लास 12 कर रखी है तो आपको उसके मिनिमम पॉइंट मिलेंगे जो कि है 5 पॉइंट्स। और जो नेक्स्ट फैक्टर है जो हम कंसिडर करते हैं, जो एक्सप्रेस एंट्री में हमें देखना होता है, वो होता है वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं। और वर्क एक्सपीरियंस भी ऐसा वैसा वर्क एक्सपीरियंस नहीं, आपको वो वाला वर्क एक्सपीरियंस चाहिए जो स्किल लेवल 0, स्किल लेवल ए और स्किल लेवल बी वाली जॉब्स के अंदर, जो इन जॉब्स जो लिस्टेड हैं इनके अंदर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये वाली जॉब्स होती कौन सी हैं? जैसे फॉर एग्जांपल स्किल लेवल 0 में हमारी आ जाती है मैनेजरियल जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स चाहिए होती हैं। इसमें हमारी क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट मैनेजर की जॉब आ गई, माइनिंग मैनेजर की जॉब आ गई, ऐसी जॉब्स को कंसिडर करते हैं। और जो स्किल लेवल ए है इसके अंदर हमारी आ जाती है डॉक्टर, इंजीनियर, ये वाली जॉब्स जिसके अंदर बैचलर्स डिग्री रिक्वायर होती है। और जो स्किल लेवल बी है इसके अंदर हमारी जॉब्स आ जाती हैं जैसे कि शेफ हो गया और प्लम्बर हो गया, ये वाली जॉब्स आ जाती हैं स्किल लेवल बी में। तो इसके अंदर हमें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। 1 साल का एक्सपीरियंस, वो भी फुल टाइम। 1560 आवर्स हमें कंप्लीट करे होने चाहिए इन जॉब्स के अंदर। अगर तो हमने कर रखे हैं तो देन वी कैन अप्लाई। और हम वर्क एक्सपीरियंस वाली कैटेगरी में हमें मैक्सिमम 15 पॉइंट मिलते हैं, 15 पॉइंट मिलेंगे। और 15 पॉइंट ऐसे ही मिलते हैं, 15 पॉइंट ऐसे नहीं मिलते कि हमने 1 साल कर दिया कंप्लीट वर्क, उसके हमें सिर्फ 9 पॉइंट मिलते हैं। बट 15 पॉइंट हमें मिलते हैं अगर हमारे पास 6 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। तो अगर हमारे पास 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा या उससे ज्यादा का, तो हमें 15 पॉइंट इसके मिलेंगे। और अगर हमारे पास सिर्फ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, जो मैंने जॉब्स बताई हैं स्किल लेवल ए, स्किल लेवल बी और स्किल लेवल 0, इनमें अगर हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का है तो 9 पॉइंट्स मिलेंगे। टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3, इनके अंदर भी जो एनओसी की कैटेगरीज हैं
आप ऑनलाइन जाकर कनाडा की CIC.gca वाली वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। आपको इसके अंदर और भी डिटेल मिल जाएंगी कौन कौन सी जॉब इस कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। तो क्या अभी तक हमने क्या बोला है? लैंग्वेज, वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। लैंग्वेज में मैक्सिमम कितने पॉइंट होते हैं? 24 पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। एजुकेशन में हमें 25 पॉइंट्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के हमें मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 15 पॉइंट्स। और हाँ, वर्क एक्सपीरियंस में हमें जरूरी नहीं फुल टाइम एक ही जॉब करनी है, आप दो पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हो। 1560 आवर्स आपको बनाने हैं, वो आप मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो। और एज अ स्टूडेंट आप अगर मतलब तब भी आपको काम मिल रहा था जिसकी आपको पे मिल रही थी, वो वाला काम भी इसमें काउंट होता है। इंटर्नशिप वगैरह वो वाली पार्ट टाइम जॉब, मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब्स, वो भी इसमें कंसिडर होती हैं। और जो नेक्स्ट चीज है जो इसमें मतलब देखी जाती है एक्सप्रेस एंट्री की एलिजिबिलिटी में, वो है आपकी एज कितनी है। और एज के आपको मैक्सिमम 12 पॉइंट मिलते हैं। और जो लाइक एज होती है 18 साल से लेके 35 ईयर्स के बीच में, और उसको हम मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं, इसमें 12 पॉइंट मिलते हैं। और जो एज होती है 18 साल के नीचे, उसको मिलते हैं 0 पॉइंट्स। और फिर 35 ईयर के बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, लाइक 35-36 आ जाएगा तो वो 11 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर जैसे 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 क्योंकि वो ये हो जाता है ना कि फिर बंदा अपनी लाइक पीक पे नहीं जा रहा, वो फिर उसका ढलने लग पड़ता है ना। तो इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने 18 से लेके 35 तक मैक्सिमम पॉइंट रखे हुए हैं एज के, वो है 12 पॉइंट्स। और जो नेक्स्ट फैक्टर है जो इसमें एलिजिबिलिटी दिखाता है, वो है जॉब ऑफर। अगर आपको कनाडा में से कोई भी, जो मैंने कैटेगरीज वर्क एक्सपीरियंस में मेंशन की, स्किल लेवल ए, स्किल लेवल बी, स्किल लेवल 0, उसके अंदर से उन कैटेगरीज के अंदर की जॉब से आपको जॉब ऑफर है कनाडा में, तो 10 पॉइंट्स आपको मतलब इसके अंदर मिल जाएंगे। साल का वैलिड जॉब ऑफर होना चाहिए, फुल टाइम जॉब ऑफर होना चाहिए, ये नहीं कि पार्ट टाइम जॉब ऑफर होगा, फुल टाइम जॉब ऑफर चाहिए, वैलिड जॉब ऑफर चाहिए इसके अंदर, तो उसके आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास उनको दिखाने के लिए कागजात हैं कि हाँ आप वैलिडेट कर सकते हो कि मेरे को, अगर फॉर एग्जांपल कि आपको गूगल ने ऑफर दिया है कि आप हमारे साथ साल का फुल टाइम वर्क करोगे, तो वो आपको कंसिडर करेंगे, आपको 10 पॉइंट उसके मिल जाएंगे। और जो सिक्स्थ फैक्टर होता है जो हमें देखना होता है एक्सप्रेस एंट्री में, जिसके हमें पॉइंट मिलते हैं, वो है अडेप्टेबिलिटी। अब ये थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा सा ऐसा है, अडेप्टेबिलिटी का मतलब कि उसमें काफी सारे सब पॉइंट्स आ जाते हैं। तो अडेप्टेबिलिटी में अब जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका कोई ब्लड रिलेटिव है कनाडा में, तो उसके आपको पॉइंट मिल जाते हैं। अगर आपका स्पाउस है, उसके आपको पॉइंट मिल जाते हैं। अगर आपके क्या बोलते हैं कोई मतलब रिलेटिव हैं, उसके आपको पॉइंट मिल जाते हैं। तो अडेप्टेबिलिटी, अगर आपके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है उसका आपको पॉइंट मिलता है, क्योंकि और अगर आपके पास कैनेडियन एजुकेशन है उसका आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर ऐसे ऐसे सब पॉइंट्स देखे जाते हैं। मेनली इस पॉइंट का मतलब ये है कि वो ये देखते हैं कि आपके पास कितनी अडेप्टेबिलिटी आपके पास है करंटली कनाडा में रहने के लिए। अगर तो डेफिनेटली आपके पास कनाडा में रहने के लिए अडेप्टेबिलिटी है, आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो वो काउंट करेंगे और आपको इसके पॉइंट देंगे। तो ऐसे 100 में से अगर आपके 67 पॉइंट बनते हैं, आपको पता लग जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके कितने बैंड आए, लैंग्वेज में आपकी कितनी एज है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको पता लग जाएगा आप एक्सप्रेस एंट्री फेडरल स्किल्स वर्क प्रोग्राम में एलिजिबल हो कि नहीं। तो इसके बाद जब आप 67 के ऊपर चले जाते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पीआर मिल जाएगी या परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। इसके बाद क्या होता है, फिर आपको पूल में जाना होता है। पूल वो होता है जिसमें CRS स्कोर निकाला जाता है। CRS स्कोर आउट ऑफ 1200 निकाला जाता है, उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। तो जो लास्ट फेडरल स्किल्ड वर्क प्रोग्राम में जो CRS स्कोर आया था, वो तो आया था दिसंबर 2020 में, वो था 468। और ये कट ऑफ वेरी करती है, ये हर बार सेम नहीं रहती। हाँ, 1200 में से 468 आपको लग रहा होगा बहुत कम है। तो ये वाली CRS स्कोर भी ऐसे ही डिसाइड होता है काफी सारे फैक्टर्स पे, लैंग्वेज, एजुकेशन, मैरिज, सिंगल और वर्क एक्सपीरियंस, इन सारे फैक्टर्स पे भी वो भी डिसाइड होता है। वो किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और अगर अभी ये जो मैंने पॉइंट्स मेंशन भी किए हैं एक्सप्रेस एंट्री में, इनमें भी और भी बहुत सारा डिटेल्स हैं, उसको भी किसी और वीडियो में बताएंगे। बट ये वाले 6 पॉइंट्स आप ध्यान रखें, इनका कैलकुलेशन करें। और अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो इनमें, ये वाले 6 पॉइंट्स में, तो आप डेफिनेटली आप कनाडा आने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोग्राम और वन ऑफ द गुड प्रोग्राम्स जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। अभी जुलाई में ये फिर से शुरू हो जाएगा, अभी न्यूज आई है। तो आई वुड से अगर आपको इच्छा है और अगर आपका ख्वाब है कनाडा आने का, तो वेलकम टू कनाडा।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के बारे में थी। आई होप कि आपको जो मैंने बताया वो समझ आया होगा। सिर्फ आपको 6 चीजें कंसिडर करनी है। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, वो है एजुकेशन, लैंग्वेज और वर्क एक्सपीरियंस, वैलिड जॉब ऑफर फ्रॉम कनाडा, अडेप्टेबिलिटी एंड एज आपकी। ये सब चीजें आप कंसिडर करो और आपको पता लग जाएगा। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए मैं बाकी वीडियो में भी बना दूंगा। यू कैन टेल मी इन द कमेंट कि आपको और ज्यादा डिटेल्ड हर एक पॉइंट का डिटेल चाहिए, तो मैं बाकी वीडियो में मतलब 6 वीडियो बना दूंगा या 3 वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय। हेलो गाइस, अगर आपको कनाडा के बारे में कुछ भी जानना है, स्पेशली सस्कैचुअन, सैस्काटून के बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन, स्टूडेंट लाइफ के बारे में कुछ भी जानना है, आप मेरे साथ ऑनलाइन मीटिंग सेशन बुक कर सकते हो। मेरी वेबसाइट पे जाके www.yuvrajkorotana.com यूवी मीट्स में जाके आप 15 मिनट्स का मेरे साथ मीटिंग सेशन बुक कर सकते हो। तो आई होप आप लोग बुक करोगे और आपको काफी चीजें आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो आई विल सी यू देयर।